हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग का जो रेलवे मैथ एमसीक्यू सीरीज जो हमारा शुरू किए हैं हम लोग, उसका आज दूसरा वीडियो है। और दूसरा वीडियो में आज हम लोग दशमलव भिन्न का टाइप भी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कोई चीज़ का क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, और बगैर कलम उठाए किसी का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है वो हम लोग पता लगाने का प्रयास करेंगे, और इसका एक नया तरीका आपको बताएंगे। तो चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए, आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल आप सीखिएगा, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए है, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है वो हम लोग देखें। मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है। जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न के दो हिस्से, एक अंश और हर होते हैं। तो मान लिया जाए कोई भिन्न है आपका 1/8। तो 1/8 का दशमलव प्रसार, यानी इसी को आपको दशमलव के रूप में बदलना रहता है। तो दशमलव के रूप में बदलने का तरीका आपको पता है कि जो 8 है, यानी जो नीचे है, नीचे वाले से ऊपर वाले को हम लोग भाग देते हैं। और भाग देते हैं तो ये भाग एक तो आपका नहीं जाएगा, तो पॉइंट आप बैठाएंगे। तो पॉइंट बैठाइएगा तो आपका एक जीरो यहाँ बैठेगा पॉइंट के बदले। पॉइंट के बाद आप कई जीरो डाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका 8 एका 8। 10 में आपका 8 गया, बचा कितना? तो 2 बचा। अब उसके बाद जब आप एक बार आप पॉइंट डाल दिए हैं, उसके बाद आपको एक जीरो डालने का लाइसेंस मिल गया है। हाँ, 2 जीरो डालने के लिए आपको एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए एक जीरो हम लोग डालते हैं। तो 8 दूनी अब जाएगा, तो 8 दूनी आपका 16, आपका गया 4, फिर 40 अपने हो गया, क्योंकि एक जीरो हम लोग डाल सकते हैं। फिर 8 बचे, आपका हो गया 40। तो ये हुआ आपका दशमलव प्रसार। कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। अब ये जो दशमलव प्रसार है, ये आपका दो प्रकार से हो सकता है। जैसे इस भिन्न के लिए तो आपका ये निकला, लेकिन मान लिया जाए आपके पास कोई भिन्न है और वो भिन्न है आपका 20/3। अब 20/3 को आप अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका क्या आएगा वो हम लोग देख लें। 3 से आप 20 को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 3 छक 18, फिर बचा आपका क्या? तो 2। आप पॉइंट बैठाइएगा, फिर 20 हो गया, फिर 3 छक 18, और उसके बाद फिर आपका 2 बच गया, फिर 20, फिर 3 छक 18। आप ऐसे करते करते कितनों दूर जाइएगा तो आपका 6 6 6 6 ऐसे आते रहेगा, बहुत लंबा। तो इसको हम लोग फिर लिख देंगे ऐसे, 6.6 के ऊपर हम लोग एक बार का निशान दे देते हैं। अब ये जो ऊपर जो आपका दशमलव प्रसार हुआ, ये वाला दशमलव प्रसार, इसे हम लोग कहते हैं शांत। ये जो दशमलव प्रसार है इसे शांत कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी इसे रोका जा सकता है, इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो टर्मिनेटिंग। और ये जो है ये प्रकार, इसे हम लोग बोलते हैं अशांत। यहाँ शांत वाला नहीं है बल्कि शांत है, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही हम लोग को जानना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दशमलव प्रसार। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, दिए हुए रहेंगे, आपको पहचानना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। अब ऐसे में तो आपको अगर दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए कोई एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल से हम लोग शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल दे लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा कि 1/20, उसके बाद रहेगा 3 बटे आपका रहेगा 25, या फिर 3/325, इस प्रकार से। और उसके बाद 5 बटे मान लिया जाए आपका रहेगा 70, और 2 बटे आपका रहेगा 19, ऐसा। तो इसमें से आपको अगर पहचानना रहेगा कि कौन शांत है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये 20/1 को इसको भी डिवाइड करके इसका मान निकालेंगे, 3/325 को डिवाइड करके पॉइंट में मान निकालेंगे, इसको भी डिवाइड करके निकालेंगे, इसको भी डिवाइड करके निकालेंगे। तो ऐसे में तो आपका समय कम से कम आपको लगेगा तो 5 मिनट। अब 5 मिनट एग्जाम में आपके पास समय रहेगा नहीं, तो इसी का हम लोग तरीका लगाने वाले हैं जिससे आपका तुरंत में हो जाए बगैर कलम उठाए। तो बगैर कलम उठाए आपको ऐसा इसके हल करने का एक तरीका है। क्या तरीका है उसी तरीके में हम लोग बात करने वाले हैं, बल्कि इसे हम लोग देख ही लेते हैं कि इसमें क्या तरीका से हम लोग हल करेंगे। तो इसमें जो तरीका हम लोग लगाएंगे बगैर भाग दिए, उसमें क्या है कि जो भी आपका हर है, नीचे में जो आपका हर है उसका आप गुणन खंडन करेंगे। तो 19 का गुणन खंडन तो आपका 19 ही होगा। 70 का गुणन खंडन आप करेंगे यहाँ सब का, तो 70 का मान लिया जाए गुणन खंडन आप किए, तो गुणन खंडन करने पर इसका 70 का आप साइड में ऐसे कीजिए, तो 2 से ले जाइएगा तो 35 दूना 70, उसके बाद 7 से ले जाइएगा, 7 पचे 35। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। 325 का आप कीजिएगा तो इसका भी कुछ आएगा, 20 का आप कीजिएगा इसका भी कुछ आएगा, यानी सबका गुणनखंडन में आपका कुछ ना कुछ आपका अंक आएगा। जैसे आप 20 का कीजिएगा तो आपका 2 गुनी 2 गुनी 5 आएगा। 325 का कीजिएगा तो भी आपका कुछ कुछ आएगा। जैसे चलिए 325 का हम लोग कर भी लेते हैं। 3 से ले जाइए तो 3
5 से ले जाइएगा तो 5 छक आपका 30 हुआ, और 2 बचा 25, 5 बचे 25। उसके बाद 5 से ले जाइएगा 13 होगा, यानी इसका आपका आ जाएगा 5 गुनी 13। इसमें आपका आ गया है 2 गुनी 7 गुनी 5, 19 में आपका केवल 19 आ गया है। इसमें केवल आपका आया है 2 गुनी 5। तो इसी का एक तरीका है कि जब भी जो हर का आप गुणनखंडन कीजिएगा, जो नीचे आएगा उसका जब आप गुणनखंडन कीजिएगा तो गुणनखंडन में या तो 2 का घात, या तो 5 का घात, या तो 2 और 5 का घात आना चाहिए। 2 और 5 के अलावे अगर किसी का भी घात आता है तो वो हमारा होगा अशांत। 2 और 5 के अलावे अगर किसी का भी आता है तो वो हमारा अशांत होगा, यानी शांत होने के लिए 2 और 5 का घात ही आवश्यक है। यही है इसका मेन ट्रिक कि आपको नीचे का गुणनखंडन करके देखना है कि केवल 2 आ रहा है शांत है, केवल 5 का घात आ रहा है शांत है, 2 और 5 का ही आ रहा है, यानी गुणनखंडन में 2 और 5 बिल्कुल शांत है। 3, 7, 9, 11 कुछ भी आ गया एक के अलावे, एक तो आपका इनबिल्ट है, तो आपका अशांत हो जाएगा। यही है इस सवाल का मेन क्लू जो कि आपको समझने की जरूरत है। चलिए हम लोग देखते हैं सवालों के माध्यम से, आपके 10 सवाल के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ सवाल कुछ अलग भी हैं, जितने भी प्रकार के सवाल हैं सभी शामिल किए गए हैं। सवाल आपका जो पहला है वो कहता है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। देखिए ये सवाल में शांत अशांत आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी दशमलव प्रसार से है इसीलिए आपको बताया गया। तो इस सवाल को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो चलिए देख लें। तो सवाल है आपका कितना, तो वो है 31/2.5। तो जो 31 बटे इसको आप लिख देंगे 25, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक 0 आप कर देंगे, फिर वो कटेगा तो आप काटेंगे तो 5 से तो जाएगा, तो 5 बचे 25, 5 छक 30 और 10 बचा तो 5 दूनी 10, तो आपका कितना आया, तो 62/5। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, इसको भाग आप दे दीजिए बेझिझक। तो 5 से आप भाग दीजिएगा तो 12 बचे 60, और उसके बाद आपका बचा 2 पॉइंट आप बैठाइएगा तो आपका हुआ 20, और 5 चौके हुआ कितना, तो 20। तो वो हिसाब से इसका कितना अंक के बाद इसका कहानी खत्म हो जाता है। तो दशमलव के बाद इसका कितना अंक है, तो दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है, इसीलिए आपका इसका जवाब क्या हुआ, तो 1 अंक। यानी दशमलव प्रसार कितना के बाद समाप्त हो जाता है, तो वो आपका 1 अंक के बाद इसका कहानी खत्म है। 1 दशमलव स्थान ही है, तो दशमलव स्थान कितना है, 1, बस यही। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कौन शांत है। बस आप भिन्न को देखिए, तो आपसे ये बताया गया था कि 2 का पावर होना चाहिए कुछ भी, या 5 का पावर होना चाहिए, या 2 और 5 का पावर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो आपका 2 वाला जो है वही आप, ये 5 वाला है वही आपका शांत है, क्योंकि 2 का तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब आपका केवल 5 वाला है। आपको कलम उठाने की इसमें कोई जरूरत थी ही नहीं, आपको केवल देखना है। और अगर 20 रहता तो इसे हम लोग तोड़ते, अब 5 ही है तो क्या तोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये सवाल दशमलव विस्तार के बारे में है। ये टाइप भी आपको समझना चाहिए कि किसी भी अंक का दशमलव विस्तार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे जब 0 0 रहे। तो देखिए इस सवाल का जो आपका 109/100 है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं। इस सवाल को दशमलव विस्तार करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो आप अंक है उसी के आधार पर आप जाइए, अंक के आधार पर, बाकी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपका शुरू में आपका क्या है, तो शुरू में आपका है 100, यानी 1 का स्थानीय मान का आधार पर, तो 100 आपका है, तो 100/100 आपका हो गया। यानी 1 के बाद आपको सारे 0 डाल देना है, उसके बाद जोड़ 0 के बाद जितने हैं उसके लिए आपको 0 डाल देना है, तो 9 के लिए भी 0, और नीचे आपका फिर कितना, आप 100 आप ले चुके हैं, 100 ले चुके हैं, तो आपका फिर 10 ही केवल आएगा, क्योंकि अब आप दहाई में हैं। या फिर 100 में भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 100 आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला अंक है उसके बाद आप 9 लिखिए, और 9 के बाद आपका नीचे जो बच रहा है वही लिखिए, सब में नीचे सेम लिखा है, नीचे सब में सेम। बस यही होगा इसका दशमलव विस्तार, जो कि आपका 100/100 आपका हो गया 1। हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर आपका हो गया 0/10, इसे भी हम लोग 0 लिख सकते थे, और उसके बाद 9/100। ये हुआ इसका दशमलव विस्तार, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। तो ये सवाल जानबूझ के शामिल किया गया ताकि ऐसे सवाल आपको कुछ और अंक के साथ आए तो आप बना सके। अब शांत अशांत वालों में हम लोग देखते हैं, और एक दशमलव विस्तार का कितने अंक के बाद समाप्त होता है, वो 3/8 का पूछा है। तो 3/8 का है, यहाँ शांत अशांत नहीं पूछा है। आप तुरंत में आप भाग दीजिए 8 से 3 को, तो दशमलव बैठाइएगा आप, तो यहाँ 30 बन जाएगा, तो 8 तिया 24 आपका हो जाएगा।
8 तिया 24, फिर आपका बचा कितना, तो 6, आपका 0 बैठेगा, फिर 8 सते 56, बचा आपका 4, फिर 0 बैठेगा, 8 बचे 40। तो ये कितने अंकों तक का खेल हुआ है इसमें, तो इसमें आपका 3 अंकों तक का हुआ है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक है। अगला प्रश्न, यहाँ शांत और अशांत का कुछ सवाल शामिल किया गया है, इसमें से ये सवाल भी है। तो ये सवाल में क्या कहता है कि शांत कौन है, बस कहानी कुछ नहीं, आपको देखना है कि 2 वाला कौन है। तो चलिए 32 को आप गुणनखंडन कीजिए। तो 32 में आप देखिएगा तो 2 का 16 बार में जाएगा, 2 अठे और 2 चौके, और उसके बाद आपका जाएगा तो 2 दूनी, केवल इसमें 2 आया है, केवल 2 का अलावा कुछ नहीं आया है। तो आपका यही शांत है, क्योंकि बाकी ऑप्शन आप सारे ऑप्शन को चेक करते देखते कि 2 के मतलब कौन शांत है, तो 2 जिसमें आता है वो शांत होता ही है, केवल 2 आना चाहिए। और चेक करने के लिए आप चलिए 24 को देखिए। तो 24 का अब आप कीजिएगा तो 2 के साथ 12 बार में जाएगा, 2 6 बार में जाएगा, उसके बाद 2 तिया 6, 3 आ गया, इसका मतलब इसका कहानी खत्म। अगर आप 96 को भी कीजिएगा तो 96 में भी केवल 2 आपका नहीं आ रहा है, 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर आपका 24 वाला कहानी है। तो 24 में तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी खत्म। फिर 48, तो 48 का तो इधर है, ये भी खत्म, इसका मतलब केवल आपका ये है। आप गुणनखंडन कीजिए और आप देखिए कि किसमें आपका केवल 2 या केवल 5 या 2 या 5 आ रहा है। फिर से वही सवाल कि शांत दशमलव प्रसार किसका है, तो सबका आप देखिए, सबका। तो यहाँ आपका सबसे पहले भिन्न जो सरल हो सकता है उसको आप सरल कीजिए। तो चलिए ऑप्शन ए से ही हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, 57/120। चेक कीजिए कि यह भिन्न क्या कट सकता है। तो यह 57 है, 19 के पहाड़ा में जाता है, यानी 3 का पहाड़ा में 19 तिया 57। तो 3 से काटेंगे तो 19 तिया 57 और 3 चौके 12। तो ये भिन्न आपका कितना बन गया, तो 19/40। अब हर को आप तोड़िएगा, पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है पहले जवाब मिल जाए। तो 2 से कीजिएगा 2 दूनी 4, 2 से कीजिएगा 2 दहाइये 20, 2 से कीजिएगा 2 पचे 10। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, यानी आपको केवल 2 और 5 मिल रहा है। इसका मतलब यही आपका शांत है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत आपको है ही नहीं। 7वां प्रश्न, किसका मान शांत है, फिर से वही सवाल। तो इसमें भी आपको चेक करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं। चारों ऑप्शन को आप देखिए, जो आपका 9/45 है, तो 9/45 आपका 3 से तो कट रहा है, यहाँ सब में आपका 45 दिया हुआ है। तो 3 तिया 9 और उसके बाद 3 से 3 का 3 और 3 पचे 15 और उसके बाद 3 का 3, 3 पचे 15। आपका पहला वाला है 1/5, पहला ऑप्शन जो है ए वो 1/5 है। दूसरा ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, वो 6/45 है, 3 दूनी 6 और 3 से 15 बार में, तो ये आपका क्या है 2/15। तो ये 15 को आप लिखिएगा तो 3 गुनी 5, यानी इसका कहानी खत्म। और ये तो आपका शांत दिख रहा है, पहला ऑप्शन आपको दिख गया है, फिर भी चारों ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। अगला है आपका 3/45, तो 3 एका 3 और 3 15/45, तो 1/15 है, तो 15 में भी आपका 3 आ रहा है, 3 गुनी 5, यानी ये भी शांत नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका कहता है 12/45, तो 3 चौके 12 और 3 15 45, तो 4/15, तो नीचे 15 आएगा, इसका मतलब ये भी अशांत है। पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला सवाल, यह सवाल आपका कह रहा है कि कौन अवसान दशमलव देगा। तो कौन अवसान दशमलव देगा, यानी वही है से, तो इसे भी हम लोग चेक करते हैं। जो ऑप्शन ए है आपका 12/72, तो इसे हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन ए को 12 का 12, 12 छक 72। इसे चलिए वहीं हम लोग चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसे वहीं हम लोग काट सकते हैं। 12 का 12, 12 छक 72, यानी ये 1/6 है। 6 का 6, 12 छक 72, यानी ये 1/12 है। और 9 का 9, 9/72, यानी ये 1/8 है। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 1/24 है। अब आप चेक कीजिए, 1/6 को लिखिएगा तो 6 2 गुनी 3 है, यानी ये तो नहीं होगा। 12 जो है वो आपका 2 गुनी 2 गुनी 3, यानी 4 तिया 12 है, ये भी नहीं होगा। 8 जो है वो 2 गुनी 2 गुनी 2 है, केवल इसमें 2 का घात है, इसका मतलब ये आपका शांत होगा। और ये 24 का अगर कीजिएगा तो चलिए 24 को तोड़ ही दिया जाए। 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, इसमें आपका 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, केवल 2 का घात आना चाहिए, यही है इसका मेन शर्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो यहाँ जो आवर्ती शब्द है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब यहाँ आपसे पूछा गया है अशांत। तो चलिए अशांत की बात करते हैं। तो यहाँ भी आप चारों ऑप्शन को आप चेक करेंगे, पहले चारों ऑप्शन को कि कौन आपका अशांत है। तो सबका तो ऊपर में आपका 24 है
और नीचे भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये जिससे भी कट सकता है उससे आप इसको काटे। तो पहला ऑप्शन आपका 4 से दोनों कट रहा है, 4 छक 24 और 15 चौके 60, फिर आपका 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये आपका 2/5 है, ये तो शांत है यानी ये नहीं होगा। अब 24/90 को काटते हैं, 6 चौका 24 और 15 छक 90 यानी 4/15। तो 4/15 में आपका आ रहा है 15 का 3 गुनी 5, तो यहाँ 3 आपका आ जा रहा है, इसका मतलब यही आपका होगा आसान। तो जो 9वां सवाल है उसका आपका ऑप्शन बी है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से आवर्ती दशमलव प्रदान कौन करेगा? तो चलिए चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं। 21/30, ये भी आपका 3 से कट रहा है, 3 सते 21 और 3 दहाइये 30, यानी ये 7/10 है, जिसमें 7/2 गुनी 5 यानी 2 और 5 का घात के बराबर है। ये 21/120 है दूसरा ऑप्शन, वो भी आपका कट रहा है, इसके भी हम लोग काटते हैं। 3 सते 21, 3 चौके 12, ये आपका हो रहा है 7/40। तो 7/40 को आप जब लिखिएगा तो चलिए 40 को तोड़ा जाए तो 2 से काटिएगा, तो 2 बीसे 40, 2 दहाइये 20, 2 पचे 10, ये भी आपका 2 का घात 3 और 5 का घात 1 यानी 2 और 5 में ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपका क्या है, शांत है। तीसरा वाला को हम लोग चेक करते हैं, जो कि है 21/60, 3 सते 21, 3 दूनी 6, ये आपका 7/20 है और फिर से नीचे 20 है, इसका मतलब आपका ये 7 है, नीचे आपका 2 के पावर 2 और 5 यानी 2 दूनी 4 पचे 20, ये भी आपका शांत है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बगैर चेक किए भी आप कह सकते हैं अब कि 10वां का आंसर डी है, लेकिन चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 21/90, 3 सते 21 और 3 का पहाड़ा 30 बार, 3 तिया 9। अब 7/30 है, 7/30 में आपका 3 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 है, इसका मतलब यही भाई साहब अशांत है। तो यही हुआ शांत और अशांत का एक तरीका, जिसको हम लोग बगैर कलम उठाए भी जान सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। ऐसे ही सीरीज आपके लिए बना रहेगा, तो वीडियो को देखते चलिए, बाकी चीज़ें आपको बताई जाएगी और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।